जय हिंद दोस्तों। इंडिया को बाली के बारे में आधी इन्फॉर्मेशन या तो इंस्टाग्राम से मिली है और आधी इन्फॉर्मेशन जो लोगों के पास है वो भी गलत है। इसीलिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बाली घुमाऊंगा नहीं, मैं आपको बाली दिखाऊंगा, महसूस कराऊंगा और आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि बाली आप कैसे घूम सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ट्रैवल कराऊंगा बाली, कैसे आप एयरपोर्ट हैक यानी एयरपोर्ट की टिकट आप सस्ते में बाई कर सकते हैं, वीज़ा कैसे ले सकते हैं, वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, सिम कार्ड कैसे लेना है, करेंसी एक्सचेंज कैसे करनी है, इसके अलावा पीएनआर का क्या झंझट होता है, बाली एयरपोर्ट से होटल तक कैसे पहुंच सकते हैं और बाली का हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बाली सीरीज़ जैसे जैसे हम लोग ट्रैवल करेंगे वैसे वैसे एक लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में मैंने एक छोटा सा लाइव एक्सपीरियंस हमने लगा के रखा है, ताकि आपको बाली घूमने भी मज़ा आए और आपको ये भी पता चलता रहे साथ ही साथ कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है। अगर आप बाली फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो कन्फ्यूज़न होगा और जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, जो पहले जाते समय मिस्टेक होगा, उससे आप बच सकते हो। क्योंकि बाली जाना आसान है, बाली का प्लान करना आसान है, लेकिन क्या वाकई आसान है ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा। सबसे पहला ट्रुथ, आपकी फ़्लाइट या आपका बाली ट्रिप सस्ता होगा या महंगा, ये कब डिसाइड होता है? जब आप एयरपोर्ट पे आते हो तभी नहीं, इससे 1.5 से 2 महीने पहले जब आपने फ़्लाइट की टिकट बुक करते हो, क्योंकि फ़्लाइट की टिकट आपकी डिसाइड करती है कि आपका सबसे बड़ा जो चंक होता है, एक्सपेंस होता है, वो फ़्लाइट की टिकट का होता है। अगर आपने 1.5 से 2 महीने पहले बुक किया तो वही सेम फ़्लाइट आपको 14 से 15 हज़ार चार्ज होती है, और अगर आपने 15 दिन पहले बुक किया तो वही सेम फ़्लाइट 32,000 की फ़्लाइट चार्ज होती है। हमने अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक की थी स्काई स्कैनर से, हमने गूगल फ़्लाइट और स्काई स्कैनर दोनों में कंपेयर किया था, और 2 महीने पहले हमने मलेशियन एयरलाइन की जो फ़्लाइट की टिकट ली थी वो ली थी 15,000 रुपीज़ पर पर्सन की, और आज की तारीख में जब मैं यही सेम फ़्लाइट चेक करता हूँ तो 34,000 का, यानी ऑलमोस्ट 100% रेट बढ़ा है। तो आप सोच सकते हो कितना ज़रूरी है प्लानिंग करना। और जब आप प्राइस कंपेयर कर रहे हो तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लेओवर कितने घंटे का है, कितना सस्ता है, उसमें आपको ट्रांजिट करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि कभी कभी सस्ती फ़्लाइट चीप भी हो जाती है लेकिन वो थका देने वाली ट्रिप हो जाती है। फ़्लाइट बुक करते वक्त आपको एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है, जो मैं मिस कर गया था, कि पीएनआर आपको चेक करना है कि स्टार्ट से लेके एंड तक आपका एक ही पीएनआर हो, क्योंकि अगर आपका पीएनआर सेम एयरलाइन का भी दूसरा पीएनआर होता है, आपको हो सकता है कि आपका बोर्डिंग एरिया है वो छोड़ के आपको इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर निकलना पड़े, तो वो आपको दिक्कत कम हो जाएगा। और फ़्लाइट बुक करते समय ये भी ध्यान रखना कि लेओवर इतने घंटे का ना हो कि ट्रैवल में जो थकान होनी चाहिए वो आपको लेओवर में हो जाए, जबकि आपका ट्रिप स्टार्ट नहीं हो और जो कंटेंट आप बनाने सोच रहे हो वो कंटेंट आपका लेओवर में बन जाए। इंडिया से 2 सिटी ऐसी है जहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है बाली के लिए, बाकी और भी अदर जो सिटीज़ हैं वहाँ से एक स्टॉप ओवर होके आप बाली जा सकते हो। तो मेरा रिकमेंड ये रहेगा, थोड़ा पैसा भी बचेगा आपका और थोड़ा आपको एक ब्रेक भी मिलेगा, एक स्टॉप ओवर लेके आप जा सकते हो ईज़िली बाली। इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है, वीज़ा का प्रोसेस है, वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ। ये आ गए हम लोग इमिग्रेशन के लिए, यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, तो इसका प्रोसेस आपको बताता हूँ। वीज़ा ऑन अराइवल, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी वीज़ा है, तो हमको ई वीज़ा की लाइन में जाना है। देखिए यहाँ पे चलते हैं। इमिग्रेशन प्रोसेस में यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा का अलग अलग प्रोसेस है। तो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको अलग लाइन लगती है, और ई वीज़ा में भी 2 कैटेगरी है। जैसे अगर आपके पास पासपोर्ट में चिप हो तो आपको डायरेक्ट ही वो ऑटो गेट दिख रहा है पीछे आपको, वहाँ पे आप जाके आप निकल सकते हो। लेकिन अगर ई वीज़ा आपके पास पुराना पासपोर्ट, इमिग्रेशन एरिया में वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती। मुझे भी यहाँ स्टाफ ने पोलाइटली बोला कैमरा बंद करने के लिए, तो जो प्रोसेस है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। जितना कॉम्प्लिकेटेड इमिग्रेशन लोग बताते हैं उतना ज़रा भी नहीं, 1% भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसानी से हमारा इमिग्रेशन हो गया। तो मैं अभी आपको अच्छे से वीज़ा का प्रोसेस समझा देता हूँ। वीज़ा के लिए आपको या तो ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है और एक होता है ई वीज़ा, क्योंकि वीज़ा फ्री नहीं है, वीज़ा आपको चार्ज पे करके ही लेना होता है। वीज़ा ऑन अराइवल अगर आप लेते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारी लाइन है और आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो हमने ई लिया था ई वीज़ा। अब ई वीज़ा में क्या है, वहाँ पे भी 2 कैटेगरी है। एक ई वीज़ा ऐसा होता है जिसमें अगर आपके पासपोर्ट में चिप लगा हो तो आपको खाली अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, फ़ोटो निकाला और आप बाहर, आपका एंट्री हो गया। लेकिन हमारे केस में क्या था, हमारे दोनों के पासपोर्ट के अंदर चिप नहीं था, तो हमें लाइन में लगना पड़ा बाकायदा। उसमें भी उसने खाली हमारा पासपोर्ट स्कैन किया,
क्योंकि जब ई वीज़ा आप लेते हो तो आपको 4 चीज़ें और लेनी होती साथ में। एक तो होता है ई वीज़ा, दूसरा होता है ई डिक्लेरेशन फॉर्म यानी जो ऑन अराइवल फॉर्म होता है, और तीसरा होता है लव बाली। ये तीनों चीज़ लेना होता है। ई वीज़ा का जो चार्ज होता है लगभग 2800 रुपया प्लस उनका एक एडिशनल कन्वीनियंस चार्ज होता है, और यहाँ पे भी अगर आप लेते हो तो 28 रुपये लेगा। दूसरा लगता है 800 रुपया बाली, लव बाली का चार्ज, और एक होता है हेल्थ सेतु ऐप और ई ऑन अराइवल फॉर्म। अब ये दोनों फॉर्म को उन्होंने कंबाइन कर दिया है, तभी आपको एक ही फॉर्म लगता है। पहले 4 लगता था लेकिन अब 3 लगता है। ये तीनों फॉर्म अगर आपके पास कंप्लीट है, खाली पासपोर्ट स्कैन करने से ही आपका यानी उनको जो ऑफिसर होते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर, उनको पता चल जाता है कि इनका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है और आप बाहर। मुझे एक सवाल नहीं पूछा, ना मुझे पूछा ना मेरी वाइफ को पूछा, और हम इजीली आ गए हमारा बैगेज क्लेम करने के लिए। बैगेज ये लोग लावारिस जैसा ऐसा रख देते हैं, देखिए। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा, ये पीछे मेरे अगर आप देख रहे हो तो ये बैगेज सर्विस है। यानी अब लो कॉस्ट एयरलाइन का ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने जैसे लो कॉस्ट एयरलाइन ली है तो उनका लगेज, क्योंकि उनका भगदड़ इतनी होती है कि एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट में तो उनका लगेज रह जाता है, तो ये लोग वो सेवा देते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके होटल में वो बैग आपको पहुंचा सके। अब ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब यहाँ से लेना है, कस्टम क्लियर करके हमको चलना है बाहर, सिम कार्ड लेना और मनी एक्सचेंज करना है, तो ये दोनों चीज़ें जाके बाहर कर लेते हैं। चलिए, अराइवल एरिया का कार्ड क्लियर करने के बाद अब हम लोग आए हैं यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। तो $1 का 15,200 दे रहा है, तो काफ़ी लो है। मैंने नेट पे चेक किया, और यहाँ पर आपका जो टेलीकॉम सेल जो ये है, टेलीकॉम सेल ये सबसे अच्छा बेस्ट होता है। यहाँ पर इनका सिम कार्ड लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी ये 1500 रुपये का दे रहा है, तो ये भी मुझे चार्ज ज़्यादा लगा है। अब देखिए, अगर आप इमरजेंसी है आपकी कि नहीं, आप बिगर सिम कार्ड के नहीं चाहते तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप होटल जाके लेना चाहो तो होटल जाके भी आसपास एरिया में मिल सकता है, और यही करेंसी के लिए हम लोग वहाँ करेंगे। और फाइनली एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बाली का एक्चुअल एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है, और यहीं पे आता है पहला रियल कंफ्यूजन टैक्सी का। बाली एयरपोर्ट पे आपको बहुत लोग मिलेंगे, नो ग्रैब, हम ही हैं ग्रैब, और ऑनेस्टली हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन एक्चुअल में ग्रैब का प्रॉपर पिकअप लॉन्च होता है, आपको वहीं जाना है और वहीं से कैब लेनी चाहिए। यहाँ पर ग्रैब और गोजेक ये 2 ऐप है जिसके थ्रू आप इजीली आप एयरपोर्ट से अपने होटल जा सकते हैं। हमने एयरपोर्ट से होटल के लिए ग्रैब लिया था, जिसके हमने 827 इंडियन रुपीज़ में पे किया, और 67 रुपीज़ एयरपोर्ट के अदर चार्जेस हमको लगे थे, तो टोटल हमने 894 चार्ज पे किया। हम 2 कपल थे तो हमें काफ़ी रीजनेबल पड़ गया। उसके बाद हम लोग अपने होटल पहुंचे, सलीला रिसोर्ट, और ऑनेस्टली फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा था। क्लीन, कंफर्टेबल और लोकेशन भी काफ़ी कन्वीनियंट लगा। हमने ये स्टे 13,500 पर कपल में बुक किया था 3 नाइट्स के लिए, जो बाली के हिसाब से काफ़ी बैलेंस डील है। और बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा निकल गए बाली के फेमस प्लेस फिन्स बीच क्लब। फिन्स बीच क्लब एशिया के बिगेस्ट बीच क्लब में काउंट होता है, और एंट्री यहाँ फ्री है, जो काफ़ी सरप्राइजिंग है। होटल से फिन्स तक हमने ग्रैब लिया 194, और रिटर्न में हमने पे किया 281। अंदर जाके आपको डिफरेंट सेक्शन मिलते हैं, डीजे, लॉन्च, बार, रिलैक्सिंग जोन। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की, इंडियन टूरिस्ट ज़्यादातर सिर्फ फोटो लेके निकल रहे थे, लेकिन जो फॉरेनर टूरिस्ट थे वो एक्चुअल एक्सपीरियंस एंजॉय कर रहे थे। बाली सिर्फ देखने की जगह नहीं, एक्सपीरियंस करने की जगह है। हमने यहाँ ड्रिंक्स लिए अराउंड 1500 रुपया फॉर कपल। बाकी आप अगर बजट में हो तो एंट्री फ्री है, एंजॉय कर सकते हो। और ऑनेस्टली यहाँ का बेस्ट टाइम सनसेट है, तब पूरा वाइब नेक्स्ट लेवल हो जाता है। उसके बाद हम वापस होटल आए और डे 1 यहीं एंड किया। और ऑनेस्टली बाली का फर्स्ट डे हमारे लिए स्मूथ भी था और लर्निंग भी। सबसे बड़ा लेसन, बाली चीप भी हो सकता है और एक्सपेंसिव भी। डिफरेंस जगह का नहीं, प्लानिंग और डिसीजन का होता है। और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो डे 1 का टोटल एक्सपेंस, ताकि आपको रियल आइडिया मिले कि एक्चुअल बाली कॉस्ट कैसे बिल्ड होता है। नेक्स्ट डे हमने क्लुक से प्राइवेट कार बुक की है और एक्सप्लोर किया है बाली का साउथ साइड उलुवाटू, और ऑनेस्टली वहीं से बाली का रियल एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, अगर आप बाली प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लो, ये आपको एक्चुअल प्लानिंग में हेल्प करेगा। और ऐसे ऑनेस्ट ट्रैवल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।